मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा है कि आपका जो पेपर 2 होना चाहिए, जो आपका खोटा पेपर है, वो आपका 100 क्वेश्चन में से 90 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब 90 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अभी आपको प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे, देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है। साथ में ऐसे विद्यार्थी को भी आपको दिखाने वाले हैं जो आपका जीएस का नॉर्मल पेपर है, उसमें लोग कैसा स्कोर कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको दिखा दें कि आपके लिए एक दिन पहले यहाँ पर एक बोर्ड क्रिएट किया गया था, पोल क्रिएट किया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूछा गया है कि जेएसएससी सीजीएल 2023 की की माह अ, परीक्षा की माह में उचित होगा, किस माह में उचित होगा, ये आपको पूछा गया था। यहाँ पर एक राय ली गई थी। अधिकतर स्टूडेंट आपका क्या है कि 72% स्टूडेंट आपका अक्टूबर में बता रहे हैं कि अक्टूबर में होना चाहिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों की तैयारी अच्छे से है। बहुत सारे बच्चे मतलब 70% बच्चे अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, तभी ये कह रहे हैं कि नहीं सर एग्जाम अक्टूबर में होना चाहिए। अब दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे थंबनेल में था कि 100 में से आपका खोटा पेपर में 90 प्रश्न कम से कम आना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को क्रिएट किया गया था, क्विज, जो हमारे चैनल पे परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पे आपको हर दिन मिलता है। आपको खोटा मिलता है, उसके बाद जनरल जीएस मिलता है, साइंस भी मिलेगा, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पर पोल क्रिएट के द्वारा उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। तो ये चीज है, तो क्रिएट किया गया था, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एक पथिया डोंगल महुआ में श्रीनिवास पानुर जी के कौन कविता उखरुल है। ठीक है, ठीक है। तो एक एक कविता संग्रह जो है, इसमें पूछा गया है कि श्रीनिवास पानुरी जी का कौन सा कविता इसमें है। बहुत अच्छा आंसर। यहाँ पर आपको 90% लोग जो है सो सही आंसर किए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए, नीचे हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो 90% लोग जो खोटा के स्टूडेंट हैं वो सही आंसर किए। आप बताइए कि ये जो आपका स्कोर देखते हुए क्या लगता है। एक और आपको दिखा दे प्रूफ के तौर पे, देखिए यहीं पर है आगू करब, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप कविता से उठाते हैं तो आपका लेवल पता चलता है। इसमें आपका एक कविता, ठीक है, और दूसरा ग्रामर, ये दो से आप पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट का जो आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कविता से उठाया गया क्वेश्चन है कि आगू करब अपन देश कौन रकम एक रचना लगे। यहाँ पर आपको ज्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ क्योंकि देखिए बहुत जगह के आपको शिष्ट गीत भी होता है, तो शिष्ट गीत में भी है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करने वाले थे कि शिष्ट गीत होगा। तो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट जो 71% छात्र हैं यहाँ पर सही आंसर किए हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, वहां पर 90% था, यहाँ पर 70% था। आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम होने वाली है आपका एक ही फेज में होगी, एक ही दिन में तीनों एग्जाम होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब एक फेज में, सिंगल फेज में जो एग्जाम होने वाली है उसका कटअप भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। और ऐसा स्टूडेंट का आंसर करना कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और जिनकी नहीं तैयारी है, ये सब तैयारी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ खुद देख लीजिए, यहाँ पर 70% है, यहाँ पर आपका देखिए 90% लोग आंसर किए हैं। आपका 90% की अगर बहुत ज्यादा, अगर 70% यहाँ भी आंसर फिर करते, तो भी आप समझिए कि आपका जो सीट है उसके हिसाब से, और सिंगल फेज एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से, तो बहुत ज्यादा है। तो आपका क्या है कि 100 प्रश्न में से आपका क्या है, 90 प्रश्न काट छाट कर आपका नेगेटिव करके 90 प्रश्न कम से कम आपका आना ही चाहिए इस पेपर में। या फिर इसको प्लस भी कर सकते हैं, दो प्लस दो माइनस हो सकता है, लेकिन 90 के आसपास आपका काट छाट कर पूरी तरह से 90 प्लस तो आपका होना ही चाहिए इस पेपर में, तभी आपका ये स्कोरिंग पेपर होगा। नहीं तो ये पेपर आपका सिलेक्शन रुकवा देगा। आपका खोटा में एकदम 90, अगर 90 या 90 प्लस नहीं हुआ तो आपका समझिए कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है। क्योंकि आपका मैथ्स, क्योंकि देखिए एक और आपका यहाँ पर किया गया था, एक नॉर्मल जीएस से क्वेश्चन उठाया गया था, आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता के उत्खनन करता कौन है। ठीक है, सब एक दिन पहले का है। यहाँ पर देखिए 73% लोग जो आंसर किए हैं वो सही आंसर किए हैं। आपको इस चीज को समझना होगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो पेपर 3 में भी आप नहीं कह सकते कि बच्चों का जो है तैयारी बहुत खराब है या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी है, इसको नॉर्मल में लिया जाता है, तब भी यहाँ पर 73% बच्चे अच्छा आंसर किए हैं। आपको जीएस का जो जनरल साइंस जीएस का है, जो जनरल स्टडीज का है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से बच्चे अच्छा कर रहे हैं। साइंस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैथ का है, रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है, ये सब में तो बच्चे भर भर कर नंबर लाएंगे। यहाँ पर तो आपको मैथ्स में
समझिए तो 20 में तो 20 बनाने वाले हैं, 18 बनाने वाले हैं, इस तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। रीजनिंग में 18 से 20 बनाने वाले बच्चे मिलेंगे। कंप्यूटर में आपको एकदम 17 से लेकर 19 तक बनाने वाले बच्चे आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन तो हर किसी का ठीक होने वाला है। और इधर का भी स्थिति आप यहाँ पर प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। साथ में अगर आप पेपर 2 वाला खोटा वाला है तो आप देख ही चुके हैं कि क्या है। और आपको जो सबसे पहले आपको दिखाए हैं कि सीजीएल का एग्जाम जो है किस माह में होना उचित है, हमने जो मेरे चैनल के द्वारा एक राय लिया गया था छात्रों के द्वारा, तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट जो है डेट 14-15 अक्टूबर है, इसलिए नहीं कि बच्चे इसलिए नहीं बोल रहे कि आपको अक्टूबर में ही होना चाहिए। बच्चों की तैयारी है, आप सोचिए कि जिसकी तैयारी नहीं है वो देखिए धीरे धीरे करके घसकते जा रहे हैं। इधर तो आप कोई बोल ही नहीं रहा है कि 0% वाले की सितंबर में होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 72% ज्यादातर लोग हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाना चाहिए। अब यहाँ के परसेंटेज वाले का कोई जगह ही नहीं बनता है, सीधा बात है। और यहाँ पे इतने लोग हैं, इतना ज्यादा कैंडिडेट है कि इतना सीट भी नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ पर सीधा एक सिंगल फेज का एग्जाम है, आपको एग्जाम देना है 3 फेज में, आपका सीधा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनका भी यहाँ पर कट ऑफ में आएंगे, जिनका मेरिट लिस्ट रेडी होगा। तो ये बात है, आपका एक्चुअल और सही एनालिसिस है ये। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी चैनल से, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। मेरा ये कहना नहीं कि आप इसी चैनल से पढ़िए, लेकिन इस चैनल में भी आपको इस तरह का क्विज मिलता रहेगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में हम बहुत सारा आपको पोल क्रिएट करेंगे, क्विज क्रिएट करेंगे अदर सब्जेक्ट में, जैसे अभी आपको कंप्यूटर में भी करने वाले हैं, मैथ्स में भी करने वाले हैं, रीजनिंग में भी करने वाले हैं। तो ये सब में भी करके आपको एक एनालिसिस करके आपको जरूर बताएंगे कि बच्चों का वहां पर परसेंटेज क्या है। आपको बहुत ही जल्दी एक और वीडियो रिलीज होगा, जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका आपको एक जल्दी से आपके सामने एक प्रूफ के तौर पे लाएंगे और बताएंगे कि कैसे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। हमारा सीट के हिसाब से बच्चा फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा इस बार फॉर्म हो गया है कि पता नहीं एग्जाम कैसे होगा इतना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट हो गया है। उम्मीद है आपको ये देखकर एक अपने अंदर एक मोटिवेशन आया होगा कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें 5 और 3 और 2% में नहीं आना है, हमें 90% में आना है, हम 90% बच्चों में रहना है। और यहाँ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है कितना हाई रहने वाला है जेएसएससी सीजीएल का। क्योंकि पता है एग्जाम को लेकर ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, नहीं करते करते लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया। वहां भी आपका क्या है कि संभावित तिथि ही रखा गया था, लेकिन एग्जाम तो हो गई ना। तो इसी तरह से एग्जाम इसकी भी हो जाएगी बहुत जल्दी देखते देखते। इसलिए तैयारी आप बहुत अच्छे से करें। इसी तरह से और भी आपका सब्जेक्ट को लेकर आपको एक इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर पाएं कि बच्चे कितना ज्यादा इंगेज हैं तैयारी में। तो यहाँ पर आप इस चैनल को क्या है कि लाइक और एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन पे। जय हिंद।